हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। और आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक चलने वाले एग्जाम के लिए जीके जीएस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का यह 7वां मॉडल पेपर होगा। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 6 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके जीएस का डेली मॉडल पेपर को करना चाहते हैं तो रोज शाम 7 बजे आपको यह वीडियो देखने को मिल जाता है, बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न पर आधारित। यानी फ्रेंड, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। अगर आप लोग डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक मॉडल पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टोटल जीके जीएस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इसको याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा पर जो है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है इस पर विशेष जोर दिया गया था। आपका जो आंसर होगा वो प्राथमिक शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सदन की, तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा इसका आंसर होगा। राज्यसभा में फ्रेंड्स अध्यक्ष जो होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राज्यसभा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं वह कौन सी अधिनियम थी जिसमें पहली बार ही भारत के लिए संघीय संरचनात्मक प्रस्तुत की गई, तो 1935 का अधिनियम था। तो 1935 का अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको बता दें, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की नई बुक आ गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपके टायर 1 की कंप्लीट तैयारी कराई गई है। चारों सब्जेक्ट से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट को आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको इसमें 2450 से ज्यादा जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और इसके अलावा फ्रेंड्स 7 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, इसे आप ऑनलाइन जो है घर बैठे मंगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स इसका आंसर याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो आपको बता दें, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है फ्रेंड्स वो शक संवत पर आधारित है। इसको याद रखना, शक संवत इसका राइट आंसर होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपके टियर 1 एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो शक संवत इसका आंसर याद रखना। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका आंसर डॉक्टर VN राव बिल्कुल सही होगा। 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर VN राव। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखना अनुच्छेद 24 है। तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 संबंधित है। अगर अनुच्छेद 24 पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 में क्या किससे संबंधित है, तो बच्चों को शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, वो है फ्रेंड्स आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद रखना, एक ऐसा ही अधिकार है जिसे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो याद रखना ऐसा कौन सा जो है कौन सा उच्च न्यायालय है, तो कोलकाता का उच्च न्यायालय है जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर जो है क्षेत्राधिकार है। तो किसका है, कोलकाता उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर हम बात करते हैं राज्य के सीएम की, जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखना किसी भी स्टेट के जो सीएम होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बुक एंड राइटर से कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अ बेटर इंडिया और अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं NR नारायण मूर्ति हैं। तो याद रखना NR नारायण मूर्ति इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की जो है पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से है कि ILO का सही विस्तार क्या होगा, यानी ILO का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO में O का क्या अर्थ होता है, ऑर्गेनाइजेशन, I का क्या होता है, इंटरनेशनल, L का क्या होता है, लेबर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स बल्ले की जो है इसकी लंबाई पूछा गया है, L कितना होता है। तो आपको बता दें अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो 38 इंच इसकी लंबाई होती है। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 965 मिलीमीटर होता है। तो याद रखना इंच में 38 इंच, मिलीमीटर में 965, ये क्या है आपकी लंबाई है। अगर इसके चौड़ाई की बात किया जाए तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई होती है, यानी 108 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो याद रखना 38 इंच लंबाई, 4.25 इंच इसकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। तो याद रखना हमेशा जो होती हैं बीटा किरणें जो होती हैं फ्रेंड्स, बीटा किरणें आपकी ऋणात्मक होती हैं। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, तो ऋणात्मक आवेश वहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन से तत्व प्रयोग किए जाते हैं, यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है। कितना है, 78.08%, यानी 78% आपका नाइट्रोजन। उसके बाद 20.95 यानी लगभग 21% के लगभग आपका ऑक्सीजन है। बाकी जो कुछ बचा है आपका उसमें मिक्स सभी गैसें हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का पूछा गया है 78.08%, इसमें आपका नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है इसको आपको बताना है। तो याद रखिएगा एक वर्ड में इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है वो शरीर में परिवहन करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए शंकराचार्य की अगर बात करते हैं तो शंकराचार्य ने सिर्फ अद्वैत वेदांत जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। अद्वैत वेदांत इसका आंसर होगा। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो किसके शासनकाल में किया गया था, तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो था उसे समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लीला सैमसन की बात करते हैं तो ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो पंडवानी की अगर बात करते हैं तो याद रखना छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे राजा राम मोहन राय थे। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से
केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो यहाँ तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो केरल की सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर किस राज्य की है, स्त्री के मामले में मिजोरम की है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। अब दूसरा स्थान इसका जो राइट आंसर होगा मिजोरम होगा। अगर पहला पूछा जाए तो आपका साक्षरता में केरल सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर हम जोग की बात करते हैं, जोग जलप्रपात, तो यह फ्रेंड्स आपका कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, शरावती नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से डेली एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के लिए मॉडल पेपर करने के लिए चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।